परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 14 में हक्का मासुक के नेत्र अंग, चौपाई नंबर 20, चौपाई नंबर 19 में नैन देखे नैन रूह के तीन सौ लेवे रंग रस तबावे दिल में मासुक सो दिल मोमिन अरस परस। रूहा देखे हक नैन को नेत्र में गुना अनेक सो गुना गिनती में ना वहीं और कहने को नैना एक और कहने को नैना एक। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हमें तारतम्य सिलेबस में जब परमधाम शब्द आते ही सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इन गुणों को हमने आत्मसात किए हैं। अर्थात उन शब्दों का जो गुण है उसमें हमारा ज्ञान इतने गहराई से कि जब हम सच्चिद आनंद कहते हैं, सामने वाला स्वरूप ही सच्चिद आनंद नहीं है, मेरा भी स्वभाव सच्चिद आनंद है। और इन सभी गुणों से ओतप्रोत में आत्मा स्वरूप श्री राज जी महाराज के उस परम धाम के हर वस्तु में वो गुण, उसको हृदयंगम करते समय हमें कहा गया है सत्पूर्ण है, चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। और चिद पूर्ण है, जैसे गुरु जी मंगलदास जी के आत्म सोपान का शुरू में गुरु जी ने जो परमहंस थे, गुरु जी मंगलदास जी जो परमहंस थे, जो हमने उनका चरण को स्पर्श किया, उनके साथ रहना उठना, उनका प्रवचन, उनका अध्यात्म विद्या, उनका व्यवहार और उनका प्रभाव और स्वभाव से हम परिचित। उन्होंने जब साहित्य में कुछ शब्द लिखा तो लिखा कि सत्पूर्ण है चिद और आनंद से, अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन से। और चिद पूर्ण है सत आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन से। कहने का मतलब उन्होंने इन 9 गुण को नौवनीकरण करके 9 को इतना मान्यता देते थे, 9 के बाद जो 10 होता है वो तो 1 से 0 लग जाता है, 11 1 से 1 11 होता है, तो 1 पहले लिया, तो 9 इतना महत्वपूर्ण शब्द लिया कि अंकन जो 9 से उन्होंने ब्रह्मानंद रस की हिसाब किताब कर दी। तो कहने का मतलब तो 25 पक्ष परमधाम जो भी सामग्रियां हैं, लेकिन गुण से देखा जाए तो इन्हीं गुणों से उत्प्रोत है। आत्मसात करने का अर्थ होता है जब मैंने वो आनंद स्वरूप को रियलाइज किया, धनी के गुण से मेरा गुण, आत्मा का गुण मैंने पाया, तो अब कहीं भी ऐसा गुंजाइश नहीं होना चाहिए जहाँ दुख की चैप्टर कुछ हो। जब आनंद कह दिया तो आनंद है। जब चिदघन जो ज्ञान स्वरूप की बात हुई तो बस ज्ञान स्वरूप ही है, उसमें अज्ञान का कोई दशा ही नहीं। उन चीजों को परमहंसों ने अपने आप को ज्ञान स्वरूप माना है। जब ज्ञान स्वरूप माना तो अज्ञान का तो कोई प्रसंग ही नहीं रहा। मैं ये नहीं जानता हूं, मैं ये नहीं तो नाम ही नहीं है ना। सत है। सूर्य के अंदर कोई अंधकार है नहीं। सूर्य बोलने के बाद अंधकार को कल्पना ही नहीं हमारे अंतस। इतना ज्ञान का उजालों से देखें तो हम अपने आप को
ऐसे हमने आत्मा स्वरूप मान लिया, अंगना स्वरूप मान लिया, परमात्मा का स्वरूप मान लिया, तो इसमें उस प्लेटफॉर्म में आशा, जड़, दुख ये सब होना ही नहीं, चैप्टर ही नहीं है वो। कोयला में सफेदी कोई आशा नहीं रखता है, सूर्य में कोई अंधकार का जगह ही नहीं। ऐसे ही मैंने राज्य को, राज्य अंशी है, अमांसा है, अंगना है, तो आत्म स्वरूप से अद्वैत सच्चिदानंद है। उसको आत्मा से इस तरह से समझ का उजाला में रहना पड़ता है। बाकी जो पर्दा आना जाना व्यवहार जो है वो अंधकार का व्यवहार चलता रहता है, लेकिन होश में होने का मतलब है कि मैं वास्तव में यही हूं। तो अब वो सच्चिदानंद का जब स्थापित हो जाता है, उसको भी लीला है। जैसे अज्ञान का अपना व्यवहार है, ऐसे ही सच्चिदानंद का भी लीला है। अब उसको प्रीति शब्द से, लीला शब्द से, उसी को अब स्वलीला द्वैत होकर के वेदों ने एकांकी न रमते, अकेला में रमता नहीं है, तो अनंत अनंत स्वरूप में धारण करने का इस तरह से भाषाएं हैं। तो वो तारतम वाणी ने हमें अनंत अनंत तो दिया ही है। उसमें से अब जो है धनी के गुण अंग इंद्रियों का दर्शन हो रहा है, जो अंकुर से ही सच्चिदानंद है। इसलिए रूहां देखे हक नैन को। अब ये आत्मा जो सत से सत को दर्शन कर रहा है, चित से चित का दर्शन कर रहा है, तो आंख में क्या है? धनी के अंगों अंगों में आंख का दर्शन आशिक कर रही है, नेत्र में गुण अनेक, अनंत गुण आंख में। तो इसको आत्मसात करने के लिए हमें वही चिंतन है, वही मनन है, क्योंकि चेतन है, जड़ नहीं है ना। चैतन्य है तो कुछ न कुछ सोचते ही हैं, कुछ न कुछ। चेतन तो ब्रह्म का अर्थ क्या है? जो हरदम बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूटन विज्ञान का वो घूमता रहता है। ऐसे ही चेतन का स्वभाव है, वो अनुभव कर सकता है, देख सकता है। आँख ही चैतन्य स्वरूप है, तो नेत्रों में गुण अनेक है। ये हमारा जड़ आँख भी बहुत भाषा बोलता है। सो गुना गिनती में ना वहीं, और कहने को नैना एक। नैना एक है, लेकिन इनके गुण का गिनती नहीं है। कान एक है, गुण का गिनती नहीं है। रसना एक है, गुण की गिनती नहीं। क्यों? एक कान में धनी का सभी गुण है, एक आंख में धनी का सभी गुण है, सत में और बाकी आठों गुण है, चिद में बाकी आठों गुण है। इसलिए तो सत के अनेकों कला में भी एक कला अक्षर ब्रह्म। अब एक कला अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल को देखिए, सपना का, तो कितनी एक्टिविटी है खेल के अंदर। ज्ञानी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, परमंश है, विद्वान है, जड़ है, चेतन है, बोलने वाले हैं, नहीं बोलने वाले, घिसटने वाले हैं, उठाने वाला है, पटकने वाला है। सूर्य चंद्र इसी में प्रकाश दे रहे हैं। रात है, दिन है, नदियां हैं, तूफान है। ये जो अनेक प्रकार का, सबके पीछे एक ही मकसद है कि एक इसका उदय होना, लय होना, ये चलता रहता है। जो ये सब हद का क्वालिटी जितने भी देख रहे हैं, वो
अक्षर के सत अंश का एक स्वप्नावत लीला का है, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब जरूर है। तो जबकि सच्चिदानंद परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला का भी सपना में ये अवस्था है, ये हम देख करके आश्चर्य लगता है। तो इसका जो जागृत का बेहद एरिया में अक्षर के अपने स्वतः सत ब्रह्म का स्वतः जो परिवेश है, लीला है, वहाँ भी तो हर सामग्रियाँ हैं। जैसे जो सपना में जो सामग्री संसार में देख रहे हैं वो सामग्री उनको बेहद भूमि में भी तो व्याकृत में भी है। तो ऐसे सत के कला में भी अक्षर ब्रह्म का बेहद लीला को भी दुनिया नहीं जान पा रही है। तो आप विचार करिए, राजी महाराज के सत ही कितना, और सत में सभी गुण है। आनंद का गुण भी आनंद ही है, अनंत है, अद्वैत भावना से सब। उतना तो शास्त्र बोल ही रहा था, भले ही स्वर्ग घटाए, भले वैकुंठ घटाए, भले कुछ घटाए, लेकिन यहाँ तो सभी प्रलय से बाहर एक सच्चिदानंद शाश्वत स्वरूप मिलने के बाद इतने अनंत अनंत सामग्रियों का चैतन्य का विस्तार कर दिए धनी ने स्वयं। रंगमहल की सामग्रियों को देखिए, बट बगीचों की हिंडोलाएं देखिए, झरना देखिए, फंवारा देखिए, सब चैतन्य का बहाव है और सब जो है सभी गुण से व्यापक है। फंवारा 9 गुण से व्यापक है और सभी विशेषताएं हैं। और धनी के अंग अंगों में जो अनुभव है वो सब फंवारा से भी होता है, फूलों से भी होता है। वहाँ का 5 ही तत्वों से पांचों का गुण आनंद लेते हैं, इसलिए तो चैतन्य लीला है। तो ऐसे गुणों के भंडार धनी के जैसे आँख के हम चिंतन करते हैं तो आप अब सहूर कर सकते हैं हम कि और कहने को तो नहीं ना एक है, लेकिन गुण का गिनती अनेक है। क्योंकि एक जानवरों में कितने गुण होते हैं वो सब धनी की आंख में है। एक फूलों में कितने गुण होते हैं वो सब धनी की आंख में। गुरुजी मंगलदास ने सुक्ति में कहा है, आंख बहुत कुछ देखता है संसार में, लेकिन अगर प्रकाश न हो तो आंख का कोई काम नहीं। प्रकाश न हो तो कोई काम नहीं। आंख भी है सामग्री में, प्रकाश न हो तो ब्रह्मधाम में तो आंख में भी प्रकाश का, सूर्य का गुण है, आंख में चंद्रमा का गुण है, तो कभी नहीं होने का तो सवाल ही नहीं। वो स्वयं सिद्ध है आंख। तो सुगुना गिनती में ना आवे तो कैसे गिनती में आ सकता है आंखों का स्वभाव। कई गुना देखे छब फब में, धनी के जो छवि है, जो आंख की जो बनक है, देखने में ही सुंदर, सुनने में ही सुंदर, कई गुना माहे सलूक, ये सुंदरता में कई गुण है। गुना गिनते इन नयनों के, अब नयनों के गुणों को दर्शन करते समय हाय हाय अजुना हुए दिला भूख, अभी तक ये दिल धुल धुल नहीं हो रहा है करके थोड़ा सा संसार की तरफ उलझन की बात कर रहे हैं, वो हमारे वास्ते है। श्री इंद्रावती आत्मा के लिए भूख भूख होकर के खत्म हो गया है। मेरी रूहा नैन की पुतली, तिन नैना पुतली के नैन, माँ सुख राखों तिन बीच में, तो पाओ अरस सुख चैन। 22 नंबर चौपाई देखिए। 22 नंबर चौपाई में कहा, मेरी रूहा धनी की अंगना, मेरी रूहा सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत गुण 9 गुण से संपन्न मेरी रूहा, अब उसके भी नैनों की पुतली,
सच्चिदानंद स्वरूप के आँख कितनी बारीक, जैसे सच्चिदानंद अनंत साकार प्रेम, उसमें से एक प्रेम गुण भी है ना, तो प्रेम गुण में, प्रेम तो गुण परमधाम का है, उसमें भी आँख जो है प्रेम के प्रतीक है बोल रहे हैं। तो मेरा हृदय परात्म का, मेरा मतलब परात्म का, रूह का संपूर्ण गुण अंग इंद्रिय ही प्रेम का है, वो बर्तन ही प्रेम का है। उसमें भी आँख को प्रेम का स्वरूप माना है। मेरी रूह ऑलरेडी सच्चिदानंद, उसका नयन ले लिया। अब नयन इतना नाजुक है, अब नयनों के भी पुतली ले लिया, इसका मतलब और पुतली में ले लिया। तीना नयना पुतली के नयन, अब वो पुतली का भी नयन है। रूह ऑलरेडी सच्चिदानंद, ऑलरेडी गुइया है, उसे भी गुइया राजी महाराज का स्वरूप है। और मैं रूह की आँख के पुतली, उस पुतली के अंदर भी नयन दिखाई दे रहा है, उस नयन के अंदर भी पुतली दिखा रहा है, वहां पर मैं राज जी को रखता हूँ, मासुक राखो तीन बीच में। इसका मतलब ये आशिक रूह ने धनी का कीमत कितना समझा है, ये कीमत की बात झलक रही है। सहूर करके देखेंगे, यहाँ कीमत की बात झलक रही है ना। हमारे में देखिए जो एकदम महत्वपूर्ण चीज है, कैसे रखते हैं हम। एक व्यापारी, उसके घर में, उसके में एक किराना का दुकान भी है और एक जवेरी का दुकान भी है, उसका दो दुकान है। सोना चांदी हीरे मोती का दुकान है, एक जो है उसका ग्रोसरी दुकान है। तो नमक की गाड़ी जब आती है, उसके फोन रिसीव करता है, नमक की गाड़ी आ गई, दुकान बंद है, रात को 12 बजा है, कहाँ अनलोड करूं? वो बगल में कर दो, रोड है ना, रोड के इस तरफ में, दुकान के बाएं तरफ अनलोड कर दो। नमक रात भर में अनलोड कर दे एक गाड़ी। और एक दुकान में सोने चांदी हीरे मोती का दुकान है, तो उसमें 1 केजी सोना का आभूषण आया है, तो कहाँ अनलोड करे? तो बोलेगा रोड में अनलोड कर दे। अपने घर में कितने सामग्री हैं, टेबल चेयर, हाथ हथियार, बाड़ा बर्तन, कितने सामग्री। उसी में हमारे उन सामग्रियों में आभूषण भी तो है ना, हीरे का है, मोती का है, चांदी का है, वो कहाँ रखें? एक दराज, सभी दराज में तांबा का बर्तन रखते हैं क्या? खुकुरी बंचरो सब रख सही क्या दुकान? कुल्हाड़ी वगैरह सब दराज में थोड़ी नहीं रखता है, लोहा का है वो। फिर भी खेत में काम करके वहीं नहीं छोड़ते, घर तक ले आते, और घर में भी थोड़ा बरसात से रुक कर थोड़ा अच्छी जगह रखते। क्या औजार है, हथियार है, काम का चीज है, रोज काम का चीज है, फिर भी बाहर रखते हैं। और सोना चांदी रोज नहीं पहनते हैं, लेकिन तिजोरी में रखते हैं। कीमत समझ के तो रख रहे होंगे। तिजोरी में अंदर, उसमें भी अंदर में भी कहाँ रखते? तिजोरी में भले रखे, फिर भी 3 मंजिला घर है, अपने तो 3rd फ्लोर में रहते हैं, तो तिजोरी वाला जो है ना, वो 1st फ्लोर में नहीं रखते। जिस कमरा में हम सोते हैं, खाते हैं, हरदम रहते, उस जगह में जो गोदरेज होता है, उस तिजोरी में रखते होंगे। अब पता नहीं कहाँ रखने वाला रखते हैं, लेकिन गोबे अपना तो है ही नहीं, पता भी नहीं कहाँ रखते, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है।
सभी का दिमाग यही रहता है कि ये तो पास में रखता है, पहले बैंक में लॉकर में रखते हैं और नाम ही है लॉकर, है ना। तो कुल मिलाकर के ये समझें कि जितनी चीज कीमती होती है उतने सीक्रेट रखा हुआ रहता है। तो यहाँ धनी का 25 पक्ष परमधाम का से भी आकर के रंगमहल के भी होते हुए राज्य का स्वरूप में आंखों को देख रहे हैं, आंखों से आंखों को देख रहे हैं। तो वो प्रेम का प्रत्येक आंख में मैं धनी को कहाँ रखती हूँ? मेरी रूह, उसका भी नयन की, उसकी भी पुतली, पुतली के अंदर भी मेरी एक रूह है, उस रूह के अंदर भी आंखें हैं, उस आंखें के अंदर भी पुतली है, वहां पर मैं धनी को रखता हूँ। तो अब जो आंखों में जो पुतली के अंदर 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 धनी का प्रेम है, तो आंख पलक निभाते समय भी एकदम प्रेम से पलक, क्योंकि आंख के लिए वो विश्राम कर, आंख को अंदर रखे और आंखों में भी धीरे से पलक करने का, धीरे से पलक खोलने का, क्योंकि यहाँ धनी सोए हुए हैं, धनी आराम किए हुए। तो आप विचार करिए, तो ये आखिर एक्सप्रेशन जो है, एक तो कीमत की बात, दूसरी चीज स्थान कहाँ रख रहे हैं, सबसे नाजुक स्थान है आंखें, और हर प्रकार से प्रेम का एक्सप्रेशन हो सकता है आंखों से, उसके भी पुतली के, नयन के पुतली के अंदर। इसका मतलब जो इंद्रावती आत्मा के अंदर जो राज्य प्रति जो एक भाव है, जो कीमत है, उसको दर्शन करने को मजा आ रहा है। यहाँ शब्दों द्वारा उस स्वरूप को और शब्दों द्वारा वो भाव का दर्शन करें। ये भाव का दर्शन है, भावना को तोड़ा नहीं जाता है। ये भावना का कोई क्या हुआ, भावना है। तुम्हारी चेहरा तो चंद्रमा जैसा है करके बोले, चंद्रमा ले आकर के तेरा चेहरा में चिपका देता हूँ करके थोड़ी ऐसा भाषा बोला जाता है। भाव है, भावना के गहराई से देखना है, हृदय में कितनी कीमत समझे हैं। तो ये आशिक इंद्रावती आत्मा मासुक राखो तीन बीच में, तो पाओ अरस सुख चैन, मुझे शांति मिलती है। चैन मतलब शांति। तो माशुक को मैं इतने रखूं, यहाँ रखूं, तो पाऊं अरस सुख चैन, मुझे अरस का आनंद मिलता है। तो अब विचार करें हम, शब्द तो आया मनन करने के लिए। कभी कभी क्या बोलते हैं, मेरे को जो भावना मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ करके लोग हेल्पलेस मानते हैं। धनी ने 18 वाणी में सब शब्द दे रखे, हमारा एक्सप्रेस करने की भावना सब रखे हुए हैं, बस उनको एक्सप्रेशन हो गया है, उनका भावना को देखने के दर्शन, देखने की जो है हिम्मत कर, उसके लिए बहुत प्यूरिटी, बहुत साधना चाहिए। उन्होंने व्याख्या करके, भावना करके रख दिया, उनके भी धीरे धीरे शब्दों से, जैसे गुण फिरावा का प्रकरण में कितनी सुंदर व्याख्या है। जैसे धनी के गुण गिनने में, वहां भी तो तरीका देखिए, जितने वो 14 लोग को कागज करना, पेन बनाना, पानी का मछली बनाना, उसके बाद गुण लिखने का मीठा रखना शुरू करना, एक एक शून्य रखते गए रखते गए रखते गए। फिर जितने ब्रह्मांड बना गए उसमें और रखते गए, उतना ही पानी उतना ही। फिर लौट के देखते हैं तो कितना लिखा, कितना 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 लिख चुका है मैं धनी का गुण, देखते हैं तो सागर के एक बूंद लिखा हूं। सागर है अगर धनी के में, तो उसमें एक बूंद ले करके लिखा तो पूरा कोरे मोरे न समाये, सब भर गया। फिर देखते हैं कि मेहर, उनकी कृपा, उनका गुण को फिर एक बूंद, एक बूंद नहीं सारा कागज भर गया।
फिर बोलते कितने टाइम में लिखा मैंने? वो जितना भी 1 मिनट को मैंने अगर जितने ब्रह्मांड गिना उतने में बांटा हूँ, तो 1 मिनट को, 1 सेकंड को मैंने, 1 क्षण को मैंने जितने में बांटा, जो बचा उतने ही समय बांटा, जो बचा उसमें से लिखा, उतने समय में लिखा। तो मैं जीवन भर लिखूं तो कितना लिख पाऊंगा? तो सागर, अगर धनी की दया सागर है तो उसमें से एक बूंद लिया तो सारा भर गया। तो मैं अब वो सागर जैसे गुण को कब लिखूं? ये है तो गुण ही गिन रहे हैं, लेकिन कितना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म में। इसका मतलब धनी ने ऐसे गुना धनी को याद कर पकड़ पीऊ के पाए नहीं बोले, बोले हैं तो समझ कितने गहराई से बोल रहे हैं। वो है पुष्ट दर्जा का। हम भी बोलते हैं परवाह दर्जा, सीखी सिखाई, अनुभव करके नहीं भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोला हुआ, इसीलिए हो सकता है हमारा वचन परवाह भी हो सकता हो, मर्याद भी हो सकता है, पुष्ट भी हो सकता है। वो अपनी समझ के ऊपर और अपने भावना के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर, अपनी दानी की कृपा के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह उन्होंने आंखों में धनी का स्वरूप रखने के विषय में ध्यान, तो आंख कान, जैसे उसी तरह कान का भी हमने सुन किया है, अभी आंखों के सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। चलिए कुछ और बोलेंगे धनी। प्रेमा प्रीता रस इश्क सब नैनों में दिखाई देता। देखिए तो आंख का गुण, प्रेम भी वहीं से प्रकट होता है, प्रीत भी वहीं से प्रकट होता है, रस भी वहीं से आता है, इश्क भी वहीं से आता है, सब नैनों में दिखाई देता। अब मैं इंद्रावती आत्मा कहती, मैं जिस ढंग से प्रीत रीत प्रेम रस बोल रहा हूँ, ये रस जाने रूहें हर्ष की, जो भरा भरा प्याले लेता, जिनकी परात्म हो और इस चीज को अनुभव किए हो, वो आत्मा ही, आरस की रूह ही जानती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देख देख जो देखिए तो अधिक 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 ला, प्रेम आंख में देखा, देखे दे और प्रेम बढ़ता, और प्रेम बढ़ता है, प्रीत और बढ़ता है, और बढ़ता है, और रस और बढ़ता है, ऐसा हो रहा है। तो ये जितना देखो उतना बढ़ना, जितना देखो उतना बढ़ना, धनी के आंख को जितना देखो उतना बढ़ना, ये कैसे अनुभव करे? है ये संसार में लक्षण है? इसको अनुभव कैसे करें? नैना देखे सुख पाइए, जानो सब अंगों ईशक। ऐसा लगता है कि आंखों से देखते देखते धनी के एक एक अंग में ईशा की पूरा संपूर्ण स्वरूप ही प्रेम से भरा, ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है, बोल रहे हैं। तो श्री इंद्रावती आत्मा आशिक देखा देखा जो देखिए तो अधिक 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 कैसे अनुभव करें? यही तो अनुभव है, अनुभव यही हो रहा है, तो यहाँ हाँ यही तो हो रहा है। श्री इंद्रावती आत्मा हृदय यही प्रमाण है। तो आंख के विषय में कितना बोल रही है? हम कोई भी चीज एक सेंटेंस लिख करके हो गया तो करके छोड़ देते, तो लेकिन कोई चीज हमको खाने में अच्छा लगता है तो अब और खाएं और खाएं और खाएं, ले है बड़ा, अधिक बड़ा, अधिक बड़ा, अधिक बड़े नहीं बड़ा है। तो ये गुण अपने एक भोजन, एक स्वादिष्ट भोजन को आप कल्पना कीजिए, जितना खाओ उतना खाओ, जितना खाओ उतना खाओ, होता है कि नहीं होता? तो ये प्रेम के कारण तो हो रहा है, लेकिन प्रेम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मोह के कारण हो रहा है। फिर भी चलो यहाँ के हिसाब से तो प्रेम ही, क्योंकि उस भोजन से मैं प्रेम करता हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, प्रेम ही प्रयोग करो। हम प्रेम कोई विषय में प्रयोग करके समझ तो सकते हैं ना, उतना तो समझने के लिए तो क्या करते हैं ना। इसलिए हमको लड्डू अच्छा लगता है, एक खाया और खाने के, एक खाया और अधिक अधिक हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है तो ठीक है, और अधिक खाओ, बाद में बाद में पता चलता है
दूसरे दिन पता चलता है। प्रेम बढ़ा के मोह बढ़ा तो पता चलता है जब पेट गड़बड़ होकर के हॉस्पिटलाइज होता है। क्वालिटी है तो हमारे यहाँ और बड़ा और किसी प्रेमिका को आंखा देख दिया, प्रेमी को आंख देख दिया, अब अधिक बड़ा कब देखूं कब देखूं कब देखूं कब देखूं, दुनिया छोड़कर लग जाते। पागलपंथी देख ही रहा है तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। कहाँ एंडिंग होता है वही बताओगा ना। हो बढ़ने का अनुभूति है संसार। दान कम 1000 2000 10,000 50,000 लाख बढ़ रहा है तो है, तो अधिक अधिक हो रहा है तो एंडिंग क्या हो रहा है? इसीलिए क्वालिटी संसार में है, उल्टा गुण वाला है। बस परम धाम में एंडिंग अंत भी प्रेम है, शुरू भी प्रेम है, वो प्रेम का ही लीला है। इसीलिए अधिक 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 जति बढ़े, जितना बढ़े प्रेम ही बढ़ता है, आनंद है। संसार में ज्यादा बढ़ने से दुख बढ़ता है, क्योंकि बनाया ही सारा संबंध दुख का ही संबंध है। गुणांग इंद्रिय दुख का है, ये डिजाइनिंग ही दुख की लीला है। इसलिए होशियारी से गुण है, लेकिन मोह भी उसी को तो नख अंगुरी को ले जाए तोड़, क्यों बोला? माया में जैसे छुआ तो गया, बड़ा 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 गया, लेकिन अंत में दुख बढ़ता है। इसलिए अनुभव करने के लिए माया का अनुभव ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान से अनुभव देना है कि आखिर में दुख बढ़ रहा है, देखना चाहिए दूर से। तो ये क्वालिटी को हम अगर तारतम वाणी द्वारा धनी के आँखों से, धनी के कान से, धनी के हृदय से जब हमारे आत्मा से आत्मा जुड़ जाती है, वो तो जितना बड़ो अतृप्ति, जितना बड़ो अतृप्ति अतृप्ति अतृप्ति, ये अतृप्ति के कारण है तृप्ति के भंडार में पहुंच जाते था। ये कुछ डिजाइनिंग अलग है। संसार में भी अतृप्ति के कारण ही बढ़ रहा है, लेकिन अंत में ऐसा दुख और जो गुणांग इंद्रिय उसको थाम नहीं सकता। इसलिए डिजाइनिंग को क्वालिटी तो सेम है। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक। श्रीन्द्रावती आत्मा देख रही है और शब्द उसके ऊपर कैसे व्याख्या करूं हो रहा है, वो प्रेम को अजय और पीने का। तो प्रेम और प्रीत रस इसका बोले, या प्रेम भी प्रीत है ना। प्रेम और प्रीत को कैसे समझना? वात्सल्य के एक नारी के हृदय में एक वात्सल्यता है, वो प्रेम है। वो प्रीत, वो बच्चा पैदा हो जाता है तो वात्सल्य जब प्रकट होते हैं वो प्रीत होता है। प्रेम है इसलिए प्रीत, प्रीत क्रिया है। परम धाम में श्रीराज जी महाराज के हृदय का प्रेम लीला के द्वारा प्रीत हो रहा है। कान में, आंख में जो प्रेम है वो जब देखते हैं तो प्रीत हो जाता है। रूहों के अंदर में धनी के प्रति प्रेम है तो देखते हैं तो प्रीत। प्रेम अप्रीत सब भंडार आंख में। नयन देखे सुख पाइए, जानो सब अंगों ईशक। आंख में ईशक है, इसीलिए ईशक का भंडार है, इसीलिए सभी अंगों में ईशक ईशक दर्शन हो रहा है। आंख में मोह है तो मोह ही सब बढ़ेगा। गुरु जी मंगलदास जी के आंख में प्रेम था तो उन्होंने आश्रम प्रीत, स्कूल प्रीत, हॉस्पिटल प्रीत, सब अच्छे हुए। मंदिर स्थापना प्रीत, लोग आए भजन करें आत्म कल्याण करें प्रीत। तो गुरु महाराज के आंखों में जो प्रेम था क्रिया द्वारा जो प्रीत की लीला कर दी उन्होंने। दुनिया के नजर में मोह, मोह मत्सर, लोभ, लालच, छीनना, चटपना, ऐसे करके संबंध बैठाया। देखने में तो
प्रेम बड़े जैसा लगता है आपस में, लेकिन मोह का ही विस्तार है। और कहाँ तक ले जाएगा वो? वो मोह इस लाइफ में पूरा होगा? वही मोह दूसरा जन्म देता है। मंत्र ही बोल दिया है, पानी पकड़ के संकल्प कि हे भगवान, हमारा ये संबंध 7 जन्म तक हमारा संबंध बना रहा है, निकलने की तो बात ही नहीं। और चौपाई तो पाठ कर देते हैं, देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पातल सातों देखिया, जा गया भी फोक। झूठ है बोलते, और संबंध लगा, और संबंध लगा। मोह का भी ऐसे ही बढ़ता है। आपस में मोह हो गया, मोह मोह मिल करके दूसरा मोह निकाला और उससे मोहित हो गए, फिर दूसरा उसके मोहित। इसलिए तो मर्ने वाला बजा कैसे इच्छा पोताको अनुहार हेर्नु मन छ, नातिलाई पनि बिहा गराएर पोता हेरेर मात्रै जाने। अनि कहाँ जान्छ त्यो? उतापट्टि पछाडि उही पोता भएर आइसकेको छ। तो बढ़ता है तो मोह संसार में। इसका ठीक उल्टा गुण अब आगे तो सहूर है महाराज। आगे इन चौपाई द्वारा रूहा जगा कर प्रेम का विस्तार चौपाई मदद करती है, और इंद्रावती हृदय मदद कर रही है, राज्य की हृदय मदद कर। पीना तो खुद रूहों को ही है, कोई दूसरा पिला करके नहीं होता है। नैन देखे सुख पाइए, जानो सब अंगों इसक। ए नैन देखे माशुक के, आशिक के सब अंग क्या होता है? सुख शीतल यूं चुबत, सब अंग बढ़त रसरंग। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। कई गुना बड़े नैन की, और कई गुना नैना टेढ़ाए। कई गुना बड़े नैन, धनी कभी कभी आंख बड़ा करके देखते तो और गुण बढ़ता है, कभी कभी धनी टेढ़ाए देखते तो और गुण चुप जाता है। कई गुना तेज तारन में, कई गुना है चंचलाए। कई गुना है तिरछाई में, कई गुना पापन फलम। कई गुना शीतल कई मेहर में, कई तीखे गुण निहचल। अब कहीं से भी देखो शब्द पर आनंद ही आनंद है। क्या है संसार में? वात्सल्य जब बच्चा में, बच्चा जो भी करे आनंद ही होता है। जो वो छाती में लात भी मारे तो माँ को आनंद ही आता है। यहाँ तक होता है कि दिन में एक बार गोद में पेशाब नहीं कर दिया तो दुख होता है। आज तो पेशाब ही कर ही नहीं। दिन में एकपल्ट दुईपल्ट नानीको टोटी सोर्नु पाएन भने चाहिए। अनि त्यो हुर्केर ठुलो बड़ा हो गया, कुछ सुना सुना लग रहा है। क्या हो गया? वो तोतली बोली घर में है ही नहीं, सब स्पष्ट बोलने वाले हो गए। तो फिर दूसरा तोतली बोली, वो तोतली बोली छोड़ता ही नहीं। तो 12-15 हो गया, तोतली बोली। इतना मोह का स्वाद आता है। मैंने बोला ना, संतों रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं, इतना मोह का विस्तार की गोद में अगर दिन में एक बार बच्चा पेशाब न कर दे तो नींद की, चैन की नींद नहीं आती। बोलते मछली बेचने वाला को अगर तकिया लगाते समय फूल का सुगंध का तकिया लगा, नींद नहीं आती। जब तक मछली का गंध नहीं आता वो सो नहीं सकती है। संसार में इन परमहंसों ने कहा है। तो यही क्वालिटी रूहा, जब चैतन्य परमधाम का दर्शन जो होता है, फिर तो गया सो गया। वो गया वाला वो परमधाम का ये कैसे अनुभव? इसलिए जिन पाए तिन माया समाए, इसका कोई व्याख्या नहीं। कई गुना बड़े नयन के, और कई गुना नयन टेढ़ाए। कई गुना तेज तारन में, कई गुना है चंचलाए। कई गुना है तिरछाई में, कई गुना पापन पल। कई गुना शीतल कई मेहर में, कई तीखे गुना ने चल।
कई गुण शोभा सुंदर, कई गुण प्रेम शक, कई गुण नयन रंग में, कई गुण रस नयनक, कई गुण नयनों के नूर में, कई गुण नयनों के हेत, कई गुण तीखे कई शीतशील में, गुण मीठे कई सुख देत। यूं कई गुण केते कहूँ, गुण को नावे पार, ये भूल देखो अपनी, ये गुण गिनू माए सुमार। इंद्रावती आत्मा कहती है यही मैं भूल कर रही हूँ। क्या भूल? वो गुण को गिनने लगे, मैं समय बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये भूल हो गया मैं। क्या तो न गनु तो क्या करूं? खुद भी अगर तारतम बानी धनी के नयन देख करके, राज्य के नयन को देख करके न भूलूं, तो फिर क्या करेगा? ये दुनिया का नयन देखने लगेगा। ओहो साइली का आँखा कति राम्रो, ओ माइला को मुख कति राम्रो। यो भन्दा तो बरु यही धनी का गुण गर्ने। परमहंसों ने यही गुण के निकले, हम भी यही गुण के निकलेंगे। हाँ, यहाँ से नजर फिर आया तो कुछ न कुछ तो आएगा ही। इसीलिए खाली मन शैतान का घर, जितना बन सके चौपाई द्वारा धनी का गुण देखते रहने, देखते रहने। आहा यूं कई गुना केते कहूँ, गुना को नावे पार, गुना को नावे ये पार, भूल देखो अपनी, ये भूल ये देखो गुना गिनो अपनी, माए सुमार। मतलब ये गुण को मैं सुमार हिसाब, ये गुण को मैं हिसाब में लाना चाहता हूँ, ये मेरा भूल है। मतलब अनंत गुण है, सागर को अनंत लहर। कोई लहर गिनने लगे तो मूर्ख नहीं बोलते हैं क्या? धनी का गुण गिनने में तो प्राणा जी ने, मैंने तो गुण गिन लिया क्या? इतना गुण, धनी की दया अगर कहीं टिके, दया मेहर अगर रुक जाए तो गिनूं। आता रहता है, आता रहता है, ये मेरा गिनना है। ऐसे ही धनी का नजर में जो गुण है वो मैं गुण ही गुण है, यही गुण है, यही गिनती करना है। क्या परमात्मा? ऐसे भाव से 30 नंबर चौपाई तक हमने दोहराया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की।